परमेश्वर को उपस्थिति में मानने के लिए परमेश्वर सहायता किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम लोग मिलकर थोड़ा समय के लिए परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। जब हम पिछले बार शाम को मीटिंग में पिछले हफ्ता में एक दिन हम मिलकर आया था, उस दिन हम जो वचन पढ़ा था उस वचन में हम वापस आएंगे। आप लोग आइए लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 31 और 32 पद और एक बार पढ़िए। लूका का समाचार 22 अध्याय का 31 और 32। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 31 और 32। Luke chapter 22 verses 31 and 32. শিমোন শিমোন, দেখো, গোবের ন্যায় চলিবার জন্য শয়তান তোমাদিগকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়, আর তুমিও একবার ফিরিলে পর তোমার ভাতৃগণকে সুস্থির করিও। আমেন। ओके, हम उस दिन इस वचन से कहा था, दो बात हम उस दिन कहा था। पहला बात यह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरा बात है वो हमको हमेशा एक दूसरा मौका भी देता है। जब हम वापस आएगा, पत्रोस से ऐसा बोलते हैं, जब तो वापस आएगा। सो इसका मतलब यीशु हमको हमेशा एक दूसरा मौका भी देता है, और हमको एक जिम्मेदारी भी है, हमारे भाइयों को स्थिर करने का एक जिम्मेदारी भी परमेश्वर हमको दिया है। आप लोग देखिए, यीशु इस वचन बोलने के पीछे एक भूमिका है, एक कारण है। आज हम उसमें जाएगा। देखिए, हमको जानते हैं, ये लूका का सुसमाचार 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उस समय हमको समझ में आएगा यीशु अपना मृत्यु के ओर जाने के पहले क्या करते हैं, अपना चेले लोगों के साथ, प्रेरितों के साथ फसह खाने के लिए एक जगह में पहुंच गया है। और फसह खाने के बाद यीशु उनसे बात करते हैं। लेकिन जब यीशु उनसे बात करते रहते हैं, उस समय इन लोग के बीच में, मतलब ये प्रेरित लोगों के बीच में दो विषय के बारे में उन लोग वाद विवाद करते थे या पूछताछ करते हैं। आप लोग आइए उसका 23 पद पढ़िए। 23 সমর্পিত তখন তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তবে আমাদের মধ্য এ কাজ কে করিবে? আমেন। ओके, तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। सो पहला वाद विवाद या पूछताछ का कारण एक है, उन लोग आपस में, उन लोग के बीच में हम पूछते हैं, हम लोग में कौन ये काम करेगा, कौन ये काम करेगा, उसके बारे में उन लोग के बीच में एक वाद विवाद हो रहे हैं। कौन सा काम के बारे में उन लोग वाद विवाद करते हैं, हमको जानते हैं उसका 21 और
22 पद पढ़ने के समय 21 और 22 पद पढ़िए। কিন্তু দেখো, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতেছে, তাহার হস্ত আমার সহিত মেজের উপরে রহিয়াছে। কেননা যেমন নিরূপিত হইয়াছে, তদনুসারে মনুষ্যপুত্র যাইতেছেন, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে যাহার দ্বারা তিনি সমর্পিত হন। आमीन। तो इधर हम क्या पढ़ते हैं? पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाती है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। सो इधर यीशु क्या बोलता है? ये 12 प्रेरितों के बीच में एक व्यक्ति यीशु को पकड़वाने वाले हैं। सो जब यीशु ऐसा एक बात कहा, तुरंत ये 12 लोग के बीच में एक पूछताछ शुरू हो गया, हमारे बीच में कौन ये काम करेगा? कौन है यह? हाँ, यीशु हमारा गुरु है, यीशु हमारा प्रभु है, वो मसीह है, हमको जानते हैं। लेकिन हमारे बीच में कौन है उसको पकड़वाने वाला कौन है? उसके बारे में एक वाद विवाद उनके बीच में शुरू हो गया। और दूसरा विषय क्या है? उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं, वो भी पढ़िए, 24 भी पढ़िए। আর তাহাদের মধ্য হইতে এই বিবাদ উৎপন্ন হইল যে তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আমেন। अच्छा, हम क्या पढ़ते हैं उनमें? ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। तो हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है? हम कितना लोग हैं? 12 लोग हैं। और हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है? सच में ये दोनों वाद विवाद के बीच में ये कनेक्शन है, क्योंकि ये 12 के बारे में एक लोग यीशु को पकड़वाने वाले हैं, वो यीशु को पकड़वाने वाले हैं। इसका मतलब वो सबसे बुरा आदमी है, वो सबसे खराब आदमी है, वो सबसे गंदा आदमी है। अरे देखिए, इतना 3.5 साल यीशु इन लोग के साथ रहा था, इन लोग का सारा जरूरतों में यीशु अपना ताकत या अपना शक्ति प्रकट किया, और यीशु इनको बहुत शिक्षा भी दिया, उसके लिए यीशु बहुत काम किया, सब कुछ किया। लेकिन अभी देखो, अभी हम 12 लोग के बीच में एक व्यक्ति उसको पकड़वाना वाला है। इसका मतलब क्या है? वो हमारे बीच में 12 में सबसे खराब व्यक्ति, सबसे नीच व्यक्ति, सबसे गंदा व्यक्ति वो है। सो उसमें उन लोग को कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो कौन है उन लोग को नहीं समझ में आता है, इसलिए उसके बारे में वाद विवाद करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा एक विषय भी आया, ऐसा है तो हमारा बीच में सबसे बड़ा कौन है? सबसे नीच व्यक्ति, सबसे खराब व्यक्ति वो है जो यीशु को पकड़वाने वाला है। वो कौन है हमको नहीं जानता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करना है, हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है। देखिए, यीशु भी क्या के लिए जा रहे हैं? मरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन लोग के बीच में क्या वाद विवाद है? हमारे बीच में कौन है बड़ा? हमारे बीच में कौन है बड़ा? ये वाद विवाद के लिए सच में उसका पहला विषय के लिए यीशु कोई जवाब नहीं देता है। हमारा बीच में कौन
ये काम करेगा, वो सवाल को यीशु जवाब नहीं देता है, लेकिन उसके बदले यीशु क्या करते हैं, दूसरा विषय के लिए यीशु जवाब देता है। वो जवाब क्या है, उसका 25 से पढ़िए, हम देखेंगे 25 और 26, 25 और 26 पढ़िए। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, জাতিগণের রাজারাই তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করেন এবং তাহাদের শাসনকর্তারাই হিতকারী বলিয়া আখ্যাত হয়। কিন্তু তোমরা সেইরূপ হইও না, বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সে কনিষ্ঠের ন্যায় হোক, এবং যে প্রধান সে পরিচারকের ন্যায় হোক। আমিন। देखिए यीशु क्या बोलते हैं, उसने उनसे कहा, यीशु ने ये 12 प्रेरित लोगों से कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। अन्य जातियों के बीच में एक रीति है। क्या रीति है, उसके लिए एक राजा है, मतलब एक लीडर है, सबसे बड़ा एक व्यक्ति है। वो क्या करता है, दूसरों के ऊपर प्रभुता करते हैं, प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाता है। जो बाकी सब लोग उसको क्या बोलते हैं, वो उपकारी कहलाता है, कहते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सबसे बड़ा है और बाकी सब लोग उसका सम्मान करता है। कहा अन्य जातियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, ये अन्य जातियों का एक रीति है। उन लोग के बीच में ये सबसे बड़ा होगा, बाकी सब लोग उसको सम्मान देता है। वो किसका रीति है, अन्य जातियों का रीति है, अन्य जातियों का रीति। मैम ऐसा सोचते हैं, कभी कभी, आजकल कभी कभी नहीं, बहुत बार हमारा कलीसिया में भी ऐसा एक रीति आते हैं। सबसे बड़ा एक व्यक्ति है, उसको बाकी सब लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। ये काम का रीति है। यीशु बोलते हैं वह अन्य जातियों का एक रीति है, अन्य जातियों का एक रीति है, यीशु का रीति नहीं है, यीशु का रीति नहीं है, मसीलों का रीति नहीं है, ये अन्य जातियों का एक रीति है। लेकिन यीशु का रीति क्या है, 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम ऐसा न होना, तुम अन्य जातियों के जैसे न होना, वरन जो तुम्हें बड़ा है वो छोटे की नहीं, और जो प्रधान है वो सेवक की नहीं बना है। मतलब क्या है, आपके बीच में कौन बड़ा है, वो कैसे होना है, छोटे के जैसे होना है, और प्रधान जो है वो क्या करना है, सेवक के जैसे होना है। अन्य जातियों के बीच में राजा अधिकार करते हैं, लेकिन मसीलों के बीच में जो बड़ा है वो सेवा करते हैं। देखिए क्या फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा है ना। अन्य जातियों के बीच में जो लोग अधिकारी है वो प्रभुता करते हैं, और बाकी सब लोग उसका सेवा करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। लेकिन मसीह का रीति क्या है, जो प्रधान है वो सबका सेवक बनना है, वो बाकी सब लोग को सम्मान देना है, बाकी सब लोग को सेवा करना है। कौन सबसे बड़ा व्यक्ति, देखिए जस्ट ऑपोजिट। संसार का रीति और यीशु का रीति जस्ट ऑपोजिट है। और उसके बाद यीशु क्या बोलते हैं, उसका 27 पढ़िए, 27।
যে ভোজনে বসে না যে পরিচর্যা করে, যে ভোজনে বসে সে কি নয়? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে পরিচারকের ন্যায় রহিয়াছি। আমি देखिए, यीशु उधर एक सवाल पूछता है, क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा या वो तो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के जैसे हूँ। यीशु का सवाल एकदम सही सवाल है। यीशु पूछता है कौन बड़ा है? जो बोझ पर बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा है या सेवा करने वाला बड़ा है? जो व्यक्ति भोजन में बैठे हुआ वो बड़ा है ना। और देखिए, अभी इधर क्या हो रहा है? फसह का खाना हो रहा है। हमको जानते हैं यीशु क्या किया। वो भोजन के समय में वो अपना चेले लोगों को पैर धोने के लिए गया, सेवा किया, और वो सब लोग बैठा हुआ है। यीशु क्या करते हैं? यीशु रोटी लेकर उसको दे रहा है, आप लोग खाओ, आप लोग खाओ, सेवा करते हैं। और कटोरा लेकर बोलते हैं आप लोग पियो। यीशु इधर सेवा करते हैं। और यीशु बोलते हैं कौन बड़ा है? जो व्यक्ति खाने के लिए बैठा हुआ है वो बड़ा है। और यीशु बोलते हैं मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक का जैसा था। यह है मेरा नमूना, यह है मेरा नमूना। और यीशु उसके पीछे बोलते हैं, पढ़िए उसके 28 और 29 पढ़िए। তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর রহিয়াছ। আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নিরূপণ করিতেছি। আমেন। उसका 30 तक पढ़िएगा, যেন 28 से 30 तक। তোমরা আমার हम्म। রাজ্যে আমার মেজে ভোজন পান করো। আর তোমরা সিংহাসনে বসিয়া ইসরায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আমেন। ठीक, इधर यीशु क्या बोलते हैं? मैम आपके बीच में एक सेवक जैसा है। क्यों? क्योंकि तुम वह हो जो मेरा परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहता। सो जब मैं परीक्षा में डाला था उस समय आप लोग मेरे साथ था। अभी देखो यीशु उनको सम्मान देता है। यीशु उनको लोग मेरे साथ था। जब मैं परीक्षा में डाला था उस समय आप लोग मेरे साथ था। इसलिए वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। सो आप लोग खाने के लिए बैठने वाला है, आप लोग महान है, मैं आपका सेवक हूं। देखिए यीशु का नमूना यह है। सच में यीशु उसका गुरु है, उसका मास्टर है, प्रभु है, और वो मसीह है, मसीह भी है। वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वो कौन बन गया? सारे लोग का सेवक बन गया। और पत्रस से वो बोलते हैं देखिए सीमोन, आप इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, आप इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के जैसे फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास साता न रहे।
आप अभी क्या करते हैं पतरस? आप वाद विवाद करते हैं हमारा बीच में बड़ा कौन है। लेकिन आपको जानते हैं, आप आज मेरे साथ बैठा है, क्यों? आपका सामर्थ्य से नहीं, आपका शक्ति से नहीं, आपका योग्यता से नहीं, परंतु मैं आपके लिए विनती किया। इसलिए हम कभी कभी दूसरों को देखकर, उनका जिंदगी में जो गलती है वो देखकर हम सोचते हैं, अरे देखो वो इतना गंदा व्यक्ति है, वो इतना गलती है, इतना नीच व्यक्ति है। हमको देखो, हम इतना पवित्र व्यक्ति है, हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम हर ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते रहते, वो सब कुछ अच्छा है, अच्छा बात है, आप लोग ऐसा होना है। लेकिन उसके कारण आप लोग घमंड नहीं होना है और दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि हम लोग विश्वास में आज भी है, तो उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? हमको जानता है यीशु अभी क्या करते हैं। यीशु पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ पर खड़े होकर हमारे लिए विनती करते रहते हैं। इसलिए हम लोग आज भी विश्वास में रहता है, अपना योग्यता से नहीं, अपना धार्मिकता से नहीं, हम इतना पवित्र लोग हैं इसलिए नहीं, हम कोई पाप नहीं करते कि इसलिए नहीं, परंतु यीशु हमारे लिए विनती करता है इसलिए हम विश्वास में आज भी है। इसलिए हम लोग क्या करना है, जो लोग गलती में जाते हैं उसको तुच्छ नहीं समझना है, परंतु उसको भी विश्वास में स्थिर करने के लिए आप कोशिश करना है। आप उसका ऐसा लुक डाउन नहीं करना है, लेकिन उसको भी विश्वास में स्थिर करने के लिए आप कोशिश करना है पतरस, क्योंकि तुम भी सच में विश्वास में स्थिर नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं तुम विश्वास में स्थिर है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। तुम आज भी मेरे साथ है क्योंकि मैं आपके लिए विनती किया, इसलिए अभी आपका टाइम है। आप क्या करना है, आपका भाइयों को विश्वास में स्थिर करना है। हालेलुया। हमारे बहुत कलीसियों में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति के गलत जिंदगी में कोई गलती आएगा तो हम तुरंत उसको तुच्छ समझते हैं। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो संडे प्रार्थना के लिए नहीं आते हैं। चल जा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करना है, उसको विश्वास में स्थिर करने के लिए हम कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि हम भी आज विश्वास में है, हमारा योग्यता से नहीं, परंतु यीशु हमारे लिए विनती करते रहते हैं, इसलिए हम विश्वास में है। हालेलुया। इसलिए यीशु बोलते हैं, आप लोग एक सेवक के जैसे होना है, छोटे के जैसे होना है। क्या आपका जिंदगी में, आपका मन में ऐसा एक सोच है, आप पवित्र हैं, आप एक आत्मिक व्यक्ति है, ऐसा एक सोच है, तो आप क्या करना है, हम लोग क्या करना है, हम लोग सबसे छोटा बनना है, हम सब लोग का सेवक बनना है, उसका अधिकारी नहीं, प्रभुता करना नहीं, उसका सेवा करना बनना है। अधिकार और प्रभुता करना अन्य जातियों का रीति है, लेकिन आपका बीच में ऐसा नहीं होना है।
यीशु बोलता है। आइए, मैं इधर अंत करना चाहता हूँ। मेरा प्रिय लोग, हम कभी भी घमंड नहीं होना है, घमंड नहीं होना है। ऐसा स्पिरिचुअल घमंड सबसे बड़ा एक डेंजर है, क्योंकि पतरस, इसलिए ये पतरस उसका पहला पत्री में, आप लोग आइए, पहला पतरस का पत्री में आइए, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का 5 अध्याय का 5 अध्याय का 5 में आइए। उसका 5 पद पढ़िए, 5 का 5। তজ্জ হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও, আর তোমরা সকলেই একজন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন করো, কেননা ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নর্মদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন। আমেন। देखिए, प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सम्मान करता है, परंतु नहीं, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, सम्मान नहीं, सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये पत्रोस फसह के दिन वो वाद विवाद किया, हमारे बीच में बड़ा कौन है, लेकिन यीशु उसका मन में एक चेंज लेकर आया, और अभी वो बोलते हैं जैसे यीशु उनको शिक्षा दिया, वैसे आज वो भी बोलते हैं, आप लोग सबका सेवा के लिए दीनता का कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रिय लोग, हम कभी भी घमंड नहीं होना है, दूसरों को सम्मान करना है, दूसरों को हमारे हमसे बड़ा समझना है, क्योंकि हम भी बड़ा नहीं है, हम भी विश्वास में है, क्योंकि यीशु हमारे लिए विनती करता है। इसलिए हमेशा यीशु के सामने हम धन्यवाद करना है, और दूसरों को प्यार करना है, प्रेम करना है, और उसको विश्वास में स्थिर करने के लिए हम कोशिश करना है। मैं इधर अंत करना चाहता हूँ, यह वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष करेंगे।